जब भी मैं इस स्थान पर खड़ा होता हूं और प्रचार करता हूं तो मुझे अपने मित्र की याद आती है। उनकी उम्र शायद उस समय 51-52 वर्ष की रही होगी और प्रचार कर रहे थे, एक कलीसिया के पासवान रहे और बोलते बोलते उनके गले में कुछ तकलीफ होने लगी। उसी के बाद वो गए, उन्होंने टेस्ट कराया और सोमवार को ही पता चल गया कि उनके गले में कैंसर है और उनको तुरंत उसके लिए दवा लेना पड़ेगी, उसकी जो भी ट्रीटमेंट है वो लेना पड़ेगा। 2 दिन के बाद मेरे पास उनका मैसेज आया और उन्होंने कहा, अजय, मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं संदेश दे रहा था कि हो सकता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम संदेश हो। हम अनिश्चित संसार में रहते हैं, हम नहीं जानते कि कब हमारा किसी के साथ हाथ मिलाना अंतिम बार हो। हम नहीं जानते कब किसी को प्रोत्साहित करना, किसी को प्रेरणा के कुछ शब्द कहना, किसी को गले लगाना वो हमारा अंतिम समय हो। हम ऐसे संसार में रहते हैं। इस संसार से गुजरते हुए कुछ है जो हमें सामर्थ्य देता है, कुछ है जो हमारे दिलों को दृढ़ता और सामर्थ्य से भर देता है और वो हमारा निर्णय होता है और वो निर्णय इस बात का होता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और ये मेरा निर्णय है कि आज मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा। आप लोगों के पास बहुत से मैसेजेस आते होंगे सुबह। कल मेरी पत्नी की तरफ से मुझे मैसेज मिला और उसमें लिखा था, टुडे आई चूज फेथ, होप, लव एंड जॉय। आज की दिनचर्या में मैं चयन करती हूं कि विश्वास, आशा, प्रेम और आनंद। दाऊद के जीवन में बहुत सी बातों को हम देखते हैं उतार चढ़ाव को, हम देखते हैं परमेश्वर के लिए किए हुए योजना पूरा करने के लिए उसके कार्यों को और उसकी कमजोरियों को, उसके पापों को, उसके पश्चाताप को, उसके आंसुओं को हम देखते हैं। और भजन संहिता उसका 98वां अध्याय, चैप्टर 98 वर्सेस 1 through 9, पहली से 9वीं आयत में कुछ लिखा है। और यह उस समय लिखा है जबकि वो घिरा हुआ था, सेनाओं का भय था, उसके हृदय में संभवतः निराशा होगी, उसके साथ बहुत सी विषमताएं होंगी, पर वो लिखता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने की अपनी करुणा और सच्चाई से सुधि ली है और पृथ्वी के दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किए हुए उद्धार को देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर यहोवा का स्वर सुनाओ, तुरहियों और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठें, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें, नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सिधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। नहमीया की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत में वो लिखा हुआ है जिसको हम बार बार गाते हैं, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का बल हमारी सामर्थ है। जहां पर नहमीया अपने 8वें अध्याय के 10वीं आयत के दूसरे भाग में लिखता है, और उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़गढ़ है। दूसरे जो वर्जन से उनमें लिखा हुआ है, यहोवा का जो आनंद है वो हमारा बल है। आनंद में और खुशी में अंतर होता है। खुशी तो
होती रहती, कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं। ये बातें जो खुशी है ये परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हमको अच्छी अनुभूति हुई, हम स्वस्थ हुए, हमको एक आत्मबल मिला, हम खुश हैं, आज हमने कुछ अकॉम्प्लिश किया, आज हमारा कार्य सफल रहा, आज हमारा प्रयास अच्छा रहा, हमारे हृदय में खुशी होती है। परिस्थितियों पर निर्भर होती है खुशी, पर जो जो जॉय है, जो आनंद है, ये हमारे कन्विक्शंस पर निर्भर होता है। ये हमारे विश्वास पर, ये हमारी आस्था पर निर्भर होता है। ये परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाती है। हम यहोवा के वचन में बने हुए हैं, हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति धन्यवाद है, हर बात में धन्यवाद है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। इस धन्यवाद की भावना से हमारे हृदय में ये बल बना रहता है, ये सामर्थ्य बनी रहती है, और हम भी कह सकते हैं कि यहोवा का आनंद मेरा बल है, यहोवा का आनंद हमारी सामर्थ है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। ये बाहर की घटनाओं पर हमारे साथ क्या चल रहा है, लोग हमारे लिए क्या कह रहे हैं, कौन सा षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई हमारी आलोचना कर रहा है, कोई हमारे चरित्र पर कीचड़ उछाल रहा, इन सब बातों से ये जो उद्धार का आनंद है, ये परमेश्वर का आनंद है, ये अनंत जीवन की निश्चितता का आनंद है, ये धन्यवाद से भरे हुए हृदय का आनंद है, ये बदलता नहीं, परंतु ये बात हमारे निर्णय पर आधारित करती है कि क्या हमने निर्णय किया है कि हम परमेश्वर के इस आनंद को, आज इस आनंद को बनाए रखेंगे। ये परमेश्वर का आनंद, ये परमेश्वर पर आशा, ये परमेश्वर की ओर निगाहें आज हमारी लगी रहेंगी, और इनसे जीवन में कुछ भी परिस्थितियां आए, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसकी आयतों को अगर आप देखेंगे, मैं संपूर्ण संदर्भ को नहीं पढ़ूंगा, परंतु पौलुस और सीलास हैं, उनको कैद खाने में डाल दिया गया है, मारा पीटा भी गया है, और तब वहां पर वो रात के समय गीत गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, और जेलर परेशान है। ऐसा तो जिंदगी में देखा ही नहीं कि ये जेल में है, ये कैद खाने में है, इन पर आरोप लगाए गए हैं, और वहां आकर ये खुशी से भरे हुए गीत गा रहे हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? क्योंकि उनके हृदय में वो उद्धार का आनंद था। और हमारे लिए जो बात है ये कि हम जीवन में सतर्क रहें कि उद्धार के आनंद को हम खो ना दें। जो परमेश्वर ने हमको दिया है, अनंत काल के लिए दिया है, उसको हम संसार की बातों से, शैतान की ताकतों से, नकारात्मक लोगों से खो ना दें। वो परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, और जब ये परमेश्वर का आनंद हमारे हृदय में होगा तो इस संसार से हम गुजर सकेंगे, इस संसार से हम आगे बढ़ सकेंगे। याकूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी और तीसरी आयतों को यदि आप देखेंगे, याकूब 1, 2 और 3, वहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होगा। और आगे देखिए, धीरज को अपना काम करने दो कि तुम सिद्ध होते जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं से गुजरो तो इसे आनंद की बात समझो। ईश्वर तुम्हारी जिंदगी में कुछ कर रहा है। उसी प्रकार आप देख लीजिए, आपका परिचित संदर्भ है पहाड़ी उपदेश, मत्ती 5 उसकी 11वीं और 12वीं आयत, जहां लिखा है, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। धन्य का अगर आप ओरिजिनल भाषा में, ग्रीक भाषा में अगर शब्द देखिए तो आनंद है वो। धन्य हो, आनंदित हो तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। आनंदित और मगन होना, आनंदित और मगन होना बड़ा मुश्किल है कि जब लोग झूठ बोल बोलकर हमारे विरोध में बुरी बातें कह रहे हैं, हम पर आरोप लगा रहे हैं, हम कैद खाने में पड़े हुए हैं, हमारा सब कुछ टूट गया है, हम निराश हैं। लिखा हुआ आनंदित और मगन होना।
क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, क्योंकि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम तो भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए, तुम तो भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए आनंदित होना एक विश्वासी की जो प्रतिक्रिया है, वो दुखी मन के होके, निराश होके, डिप्रेस होके नहीं, तुम आनंदित होना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तुम भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ गए और तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। गलतियों 5:22 जानते हैं बचपन से। आत्मा का फल अगर आत्मा है तो हम जानते हैं प्रेम, और दूसरा है आनंद। या ये आत्मा का फल है। हम जानते हैं जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तो हमको पवित्र आत्मा का दान प्राप्त होता है। और जब वो दान हमारे हृदय में है तो हमारे भीतर में प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारी बातें रहेंगी। ये आत्मा का फल है कि हम में वो आनंद बना रहे। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। दाऊद के खिलाफ थे लोग, दाऊद के सामने सेना थी, दाऊद निराश हो चुका था, दाऊद हताश हो चुका था, परंतु उससे उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। और हम देखते हैं कि भजन संहिता में उसके 16वें अध्याय की 10वीं आयत में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे निकट आनंद है, ऐसा नहीं, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो निकटता में यदि हम बने हुए हैं तो हमको उस आनंद की प्राप्ति होगी जो परमेश्वर हमको देता है, और वही आनंद हमारी सामर्थ है। आपने कई बार देखा होगा जब हमारे यहाँ फ्यूनरल होता है और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो आते तो कहते आप लोग इतनी शांति से अंतिम क्रिया संपन्न करते हो, यहाँ तो गीत गाए जाते हैं, यहाँ धन्यवाद दिया जाता है, ये कैसे, क्या बात है। और तब वहां प्रभु यीशु मसीह की गवाही होती है। तो कुछ बातें जब हम यहां से जाते हैं हम याद रखें, जिससे ये आनंद हमारे हृदय में बना रहे। कुछ बातों को, कुछ प्रतिज्ञाओं को हम स्मरण रखें जो परमेश्वर ने मुझसे और आपसे की हैं। हम विश्वासी लोग हैं, हम उसके लोग हैं। कुछ बातों को हम देखें वचन से, जिससे कि हमारा ये आनंद बना हुआ है। और किसी कारण अगर आज हम निराश हैं, आज हम हताश हैं, आज हम परेशान हैं, आज हम तनाव में हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से ये सब बातों को हमको से दूर करेगा और उसके चरणों में हम ये सारी बातें छोड़ करके आनंद से भर करके जाएंगे। तो हमारा आनंद, हमारा परमेश्वर ने जो आनंद दिया है हमको, वो हमारा बल है। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। क्यों बल है? क्योंकि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज भी सिंहासन पर विराजमान है और सारी बातों का नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में। भजन संहिता 103 19वीं आयत, यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है। स्थिर है उसका सिंहासन, कोई ताकत उसके सिंहासन को हिला नहीं सकती। यहोवा ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। उसका राज्य ऐसा नहीं लिखा कि कुछ देशों पर है, उसका राज्य इस्राएल पर है, उसका राज्य किसी विशिष्ट देश, उसका राज्य सब देशों पर है ऐसा भी नहीं लिखा, उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है और वो सिंहासन पर विराजमान है। उसके हाथों में सब बातों का नियंत्रण है। जब हमारा पिता, हमारा मालिक, हमको उद्धार देने वाला, जिसकी हम संतान हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसको दिया गया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17वीं और 18वीं आयतों के कुछ भाग में लिखा है, मत डर। अरे जहां विश्वास होगा वहां भय नहीं होगा। मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीता हूं, और मृत्यु और
जीवन और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। तो हम इस बात को स्मरण रखें कि सिंहासन पर हमारा पिता विराजमान है। अगर वो हमारा पिता है, यदि हमने उद्धार का स्वाद चखा। दूसरी बात, हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति का स्रोत, जो सोर्स है, वो हमारा पिता है। चाहे शांति का, चाहे आनंद का, चाहे चंगाई का, चाहे हमारे जीवन जो हम जी रहे हैं, उसका जो स्रोत है वो परमेश्वर है। उसके हाथ में सब बातों का नियंत्रण है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 उसकी 27वीं आयत में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसा संसार देता है वैसी शांति नहीं देता मैं तुम्हें अपनी शांति, वो ईश्वरीय शांति, वो डिवाइन पीस वो हमको देता है। जिसके लिए आगे पौलुस फिलिपियों में लिखता है कि उसको एहसास किया जा सकता, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत सी बातें शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। शब्द हैं ही नहीं उस लायक। शब्द छोटे हो गए। स्वर्ग का वर्णन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उसका विवरण ही नहीं कर सकते। दैट इज बियॉन्ड वर्ड्स। वो हम उसको समझाना प्रारंभ ही नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी बातें जो मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी। भजन संहिता 107 उसकी 20वीं आयत, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। ऐसा नहीं है कि विश्वासी लोग गड्ढे में नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि यूसुफ को गड्ढे में नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं पौलुस को कैद में नहीं जाना पड़ता। ऐसा नहीं है पौलुस को वो कोड़े और वो मार और वो पथरवा वो सहना ना पड़े, परंतु लिखा वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से उन्हें निकालता। और भजन संहिता 34:7 हम सब जानते हैं, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। ये हमारी ये प्रतिज्ञाएं हैं, ये यहोवा की उपस्थिति है। क्या हम परमेश्वर के निकट हैं? क्या हम यीशु मसीह के रास्ते पर चल रहे हैं? तीसरी बात, परमेश्वर का ध्यान अपने लोगों पर लगा रहता है। कितनी बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो, मेरा ध्यान लगा हुआ है। कोई कह दे कि पुलिस प्रोटेक्शन मिला है, चारों तरफ से पुलिस आपकी रक्षा कर रही है, उसका ध्यान अपने लोगों पर लिखा। पहला पतरस 3:12, प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है। और बहुत से संदर्भ हैं। यशायाह नबी की पुस्तक में तो बहुत से संदर्भ हैं। मैं केवल एक ही पढ़ूंगा, यशायाह 3:1-2। हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, तुझे जिंदगी देने वाला और तेरा सृजनहार, जिसने तुझे मां के गर्भ में रखा, यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमारा उद्धार हुआ, हमारे पापों से उसने छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। हमारा नाम वो जानता है, हमारा चित्र उसकी हथेली में खुदा हुआ है, हमारी शहरपनाह उसकी नजर में रहती है। तू मेरा ही है, यू बिलोंग टू मी। तू मेरा है। तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाए तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तो तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। कितनी बार हमको लगता है कि हम डूब ना जाएं, हम जल ना जाएं, हम बर्बाद ना हो जाएं। ये परमेश्वर का वचन है, और यही वचन हमसे कहता है कि आनंदित रहो। द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हमारे साथ त्रासदी ये हो जाती है कि हम उस आनंद को खो देते हैं। कभी वो आनंद हमारी जिंदगियों से चला जाता है, परिस्थितियों को देखते हैं, कठिनाइयों को देखते हैं, तो वो आनंद नहीं रह जाता। हमको अब मानव है, होता है ये, पर सुने कि परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। हम उस आनंद को ना खोएं,
उस उद्धार के आनंद को तो ना खो। और एक और बात कहूंगा फिर समाप्त करूंगा। हमें अपना ध्यान, ताकि हमारा यह आनंद बना रहे, ताकि हमारा ये बल बना रहे, क्योंकि यही हमारी शक्ति है, ये प्रार्थना, उसकी निकटता में चलना, धन्यवाद देना हर बात में, ये हम उसके निकटता में चल रहे हैं, हम उसका हाथ थामे हैं, हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हम उसे धन्यवाद दे रहे हैं, प्रभु हम तेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे जीवनों में है। तो फिर हमको विपत्तियों से, परेशानियों से, समस्याओं से, कठिनाइयों से, और हमारे जीवन में आती हैं, परिवार में आती हैं, बहुत सी बातें हैं जो हम कह नहीं सकते, सबके जीवन में आती, कोई ऐसा नहीं है और कोई विश्वासी ऐसा नहीं है जिस पर शैतान का प्रहार ना हो। परंतु आवश्यकता इस बात की है कि हमें इन परिस्थितियों से परे परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना। नहम्याह उसके 8वें अध्याय की 10वीं। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। तो तब दाऊद भी गाता है, कहता है कि भजन संहिता की 118वां अध्याय और 24वीं आयत, भजन संहिता 118 आयत 24, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। यह आदेश है, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों, हम इसमें मगन हों। तो खुश रहना, आनंदित रहना, हमारा बल बनाए रखना, यह हमारा निर्णय है, हर दिन का हमारा निर्णय। आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं आनंदित रहूंगा, मुझे तो उद्धार मिल गया है, मृत्यु तो औपचारिकता है, मुझे मृत्यु का भी भय नहीं, मैं तो आनंदित रहूंगा। और वो आनंद हमारा बल है, फिर किसी की कोई ताकत कहीं नहीं, वो बल हमको नहीं खोना है यदि हम उसके लोग हैं। आप लोगों ने कोरी टेन बूम का नाम सुना होगा, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, उनके लिए किताबें लिखी गई हैं। बहुत विश्वासी परिपक्व महिला रहे, प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करती रहे, बहुत पीड़ाएं सही। उनको जर्मनी में नात्सी के कैंप्स में उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनको बंद कर दिया गया और उनके साथ उनका बहुत अपमान हुआ, उनको निर्वस्त्र कर दिया गया, उनको मारा गया, उनके साथ अत्याचार हुए, उनके साथ बहुत कुछ हुआ। लैट्रिन साफ करना पड़ती थी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, भोजन नहीं मिला, जो अत्याचार हो सकता था, जितना कुचलना चाहा विश्वास। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने लिखा है कि वो सब कुछ मेरा छीन सकते थे, यहां तक कि वो मेरा जीवन ले सकते थे, परंतु कुछ था जो वो मुझसे छीन नहीं सकते थे, वो मेरे उद्धार का आनंद था। जो कोई ताकत, जो कोई हिटलर की सेना, जो कोई नात्सी के लोग मुझसे छीन नहीं सकते थे, क्योंकि वो मेरे दिल में था। उसका आनंद मेरा बल है, जिसे दुनिया की कोई ताकत, कोई परिस्थिति मिटा नहीं सकती। और हम उस आनंद से, उस बल से भर करके जाएं और जाने कि परमेश्वर यहोवा जीवित है, उसका हाथ प्रबल है और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए खरी हैं।